नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी बनकटा थाना क्षेत्र के मठिया ग्राम सभा में है। आइए कुछ वादे और इरादे, अभी चुनाव नजदीक आ रहा है और वादे इरादे के बारे में हम प्रधान जी से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अमित यति है, वैसे प्यार से लोग बड़े भी कहते हैं। मेरी पत्नी प्रधान है यहाँ की, उसका नाम ज्योति है। आपको जब प्रधानी किस स्थिति में मिली थी आपके ग्राम पंचायत? देखिए, स्थिति थी कि एक ही आदमी 20 साल से थे और सबसे बड़ी बात थी कि लोग उनको इसलिए चुन देते थे कि यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, जैसे कि जातिगत नहीं होता है कि भाई जात के हैं, अपने हैं, नजदीक के हैं, इसलिए वोट दे देते और उनका काम बस इसी में निकल जाता है, भाई हमने आपका कुछ बनाया नहीं है तो बिगाड़ा नहीं है। अगर हमको जनता चुनती है, मैं प्रतिनिधि बनता हूँ, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हो कि जनमानस की समस्या क्या है, हमारे गांव में क्या ऐसी कमी रह गई है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको नाले की दिक्कत है या जिसको रहने की दिक्कत है, ऐसी कौन ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो उसके पास नहीं पहुंच पाए। कोई भी प्रतिनिधि बने, कोई भी प्रधान रहे, सबसे पहले देखिए, कोई भी प्रतिनिधि काम यही होता है कि हम जाने कि हमारे गांव में आखिरकार तकलीफ क्या है, रास्ता कहाँ है, कहाँ नहीं है, ठीक है ना, कौन परिवार किस तकलीफ में है, तो हमारा जानना दायित्व है। और मैं जब चुनाव लड़ने वाला था तो बहुत सारी चीजों को पहले से मैं कलेक्ट करके बहुत सारी चीजों पे मैं काम करता था। बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिसको समझता था, सोचता था, उनसे मिलता था, मिलके बात करता था और व्यक्तिगत अपने जेब से मैं मदद करता था। चुनाव के पहले की बात है और अभी तो ईश्वर की कृपा से मैं हूँ, प्रतिनिधि हूँ और सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आगे भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास ऐसी कोई बात आ जाती है कि नहीं, किसी को किसी चीज की जरूरत है या किसी बेटी बहन की शादी में कहीं कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं सबसे पहले खड़ा होकर उस परिवार को फोन करता हूँ और उसको तत्काल प्रभाव से जो भी मदद होता है पहुंचाता हूँ। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे पिछले प्रधान को? देखिए, हम नंबर क्या दे, लेकिन तब भी यही कहेंगे कि देखिए, एक होता है कि आपकी मजबूरी है, अगर आप प्रधान बने हैं तो मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। तो उसी हिसाब से मान लीजिए कि बस वो बने थे तो बस उनको काम था कि कुछ ना कुछ करेंगे तो तभी तो दिखे कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा था। कुछ तो सरकार की चीजें होती है जो अनिवार्य आपको करना है, तो मजबूरी में आके हम करते हैं। तो वही चीजें थी कि बहुत सारी चीजें मजबूरी में करते थे, करने का मन नहीं होता था तब भी करना पड़ता था उनको। एक होता है कि हम ढूंढ के करते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ रास्ता बंद हो रहा है, कहाँ रास्ता चालू हो रहा है, कौन व्यक्ति किस चीज से परेशान है, किसके यहाँ रहने का ठिकाना नहीं है, किसी यहाँ खाने की चीज नहीं है, किसी के यहाँ किस बेटी की शादी में रुपया पैसा घट गया है, कौन आहत हो रहा है किसी काम से, किसको दबाया जा रहा है, तो वहां मैं पहले खड़ा हो जाता हूँ, चाहे किसी वर्ग का हो, चाहे कोई बिरादरी हो, चाहे। प्रधान नहीं थे तभी ये प्रक्रिया चालू था? बिल्कुल हर किसी के दुख सुख में बिल्कुल बिल्कुल कब पहुंचते थे? मैं जब से कुछ चीजों को समझा जाना, तब से इस चीज को निर्माण तो कर ही रहा हूँ। जहाँ मुझे कोई बुला देता है, भले चाहे कैसे पहुंचना, मैं पहुंचता हूँ। हमने पता किया कि यति जी, अमित यति जी, बड़े यति जी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ के युवा दिलों के धड़कन, नेक दिल इंसान कहे जाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। आपके गांव में अभी तक कितने सड़कें बनी हुई हैं सर? देखिए, आपके कार्यकाल में, मैं बता रहा हूँ, मेरे कार्यकाल में 2 आरसीसी, कम से कम 4 इंटरलॉकिंग और 3-4 खंडा बने हैं। नाली का निर्माण हुआ है जो बहुत समय से रुका हुआ था काम, जहाँ जरूरत था वहां तक नाली भी हम बनवाए। और ऐसा जहां लग गया कि नहीं, देखिए, मैं आपको एक कहना नहीं चाहिए, मेरे गांव की एक घटना थी जी, और घटना ऐसी थी कि अन कैमरा नहीं कि तभी बताता हूँ कि मैं एक परिवार में गया और उस परिवार में एक छोटे से बच्चे को सांप ने काट लिया था। बच्चा डेथ कर गया। जब उसके घर में अंदर गया तो मुझे लगा कि एक ही था, 10x12 में लोग सो रहे थे। मैंने कहा इसको तोड़ो, मैं बनवाऊंगा। मैं उसको तोड़वाया, मैं उसको बनवा दिया। ये आप ही के गांव की घटना है? मेरे गांव घटना है और वो परिवार बिल्कुल असहाय था। देखिए, यहाँ प्रतिनिधि बन जाना, प्रधान बन जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन तकलीफ में आपको घुसना पड़ेगा। बिल्कुल सर। कि अगले को तकलीफ क्या है, समझ रहे हैं ना। प्रतिनिधि तो भाई कोई भी बन सकता है, तमाम प्रधान है, तमाम प्रतिनिधि है, लेकिन हाँ, तकलीफ को जान पाना, समझ पाना। और मैं जहां तक समझता हूं कि यह पद धन अर्जित करने के लिए ना हो, सेवा करने के लिए। बिल्कुल, सेवा करने के लिए ही यह पद बना हुआ है और इसको सेवा भाव से ही देखना भी चाहिए। अभी सर, स्वास्थ्य के लिए अपने ग्राम सभा में क्या किया है आप? देखिए, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जहां स्वास्थ्य के लिए तमाम अभी अगल बगल हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां सही तरीके से इलाज हो सके। मैं बनकटा से लेके, भुड़वार से लेके, मैं कई जगह गया हूं, देखा भी हूं। आप किसी भी
पहले देखिए, आप अगर एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो एम्बुलेंस को आते आते आधे घंटे 1 घंटे लग जाते हैं। उस वक्त आपके पास गाड़ी की व्यवस्था नहीं होती है, गांव में गाड़ियों की दिक्कत हो, सारा परिवार के पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई परिवार फोन करता है और मेरे टच में कोई ऐसा दिखता है, तुरंत या अपनी गाड़ी भेज देता हूँ। उसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं होते, वो भेज देता हूँ। अब रही बात कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई हॉस्पिटल होता तो उसमें मैं चढ़ के भाग लेता। बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल। मैं देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा पे तो जरूर काम होना चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सरकार द्वारा जो भी अगल बगल हॉस्पिटल बनाया गया है उसमें ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है। जैसे आप किसी चीज को लेकर इमरजेंसी में चले गए तो उसका इलाज तत्काल प्रभाव से नहीं हो पाएगा। आपके ग्राम सभा से जी कितने मुकदमे अभी दर्ज हुए हैं? देखिए, हमारे 5 साल में तो लगभग 2, वो भी नॉर्मली एनसीआर जो होता है ना। लेकिन देखिए, हम चूंकि मिल के लोगों को समझाने का काम किए, उलझाने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कम से कम समझाया जाए, कोई बवाल ना हो, कोई बात ना बिगड़े, किसी का सर ना फटे, कोई मुकदमा ना लिखा जाए। ये हमारी कोशिश रहती है। आवास जो कितने लोगों को अभी मिला है सर? अभी हमारे यहाँ सभा में 6 लोगों को मिल चुका है। और आगे हम बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब पात्रता की श्रेणी में जो पहले हैं लोग, उनको मैं भेजा हूँ, जिसमें विकलांग भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है। मैं कोशिश में हूँ। और पशु शेड के लिए मैं 14-15 पशु शेड बनवा चुका हूँ, लगभग 14 कंप्लीट कर चुका हूँ। युवाओं के लिए क्या सोच है सर आपका? युवाओं के लिए सोच यही है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे सहयोग से आप कहीं अच्छी पढ़ाई कर सकें या कहीं आपका अच्छा एडमिशन हो सके या मैं आपके कहीं भी काम आ सकूं, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप पढ़िए, मेरी जहां जरूरत है मुझे याद करिए। और जो चीजें भी बता रहे थे कि अभी जो ये बिहार के बॉर्डर की चीजें हैं, यहाँ जो दारू सप्लाई वाली चीजें होती रहती हैं, तो इसमें देखिए, इससे मेरा गांव प्रभावित नहीं है। थोड़ा बहुत बीच में जो चीजें ऊपर नीचे हुई थी, लेकिन ऐसा मेरा गांव प्रभावित नहीं है। अब बगल की चीजें हैं तो थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं, भाई लोग आना जाना सबका लगा रहता है। लेकिन यह है, मैं जरूर कहूंगा इन सब चीजों से दूर रहें और अपना भविष्य। पेंशन के बारे में सर बताइए कुछ, कितने लोगों को आपने पेंशन के लिए? पेंशन देखिए, अभी जो 5 साल में हमारे सामने जो लोग आए, जो एक्चुअली 60 साल से ऊपर के हो चुके हैं, जिनको जरूरत था, वो पेंशन हम पात्र है उनको पात्रता के श्रेणी में जो है उनको बनाया जाए। देखिए, उसकी भी क्राइटेरिया है ना, आप अगर 60+ है तभी तो हम करा पाएंगे, उसके पहले तो संभव नहीं है ना। पशु शेड सर, पशु शेड जहां जरूरत पड़ी वहां सबको बनवा दिया। और मुझे लग रहा है कि आगे भी ये चीजें जारी रहेगी। महिलाओं के प्रति आपका क्या सोच है सर? देखिए, महिलाओं के प्रति बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, चाहे जो भी, देखिए मेरी एक कनेक्टिविटी है, मेरे से किसी वर्ग के लोग बात कर लेते हैं, चाहे कोई भी महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, जवान हो, मुझसे कोई भी मतलब कि खुल के बात कर लेता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी उनकी समस्या है वो हमको बताते हैं। जैसे मेरे गांव में एक बार ट्रांसफार्मर खराब हो रहा था, हमेशा हर 4 दिन बदला जा रहा था, तो कुछ लोग हमसे बताएं, कुछ महिलाएं हमसे बात की, अपने गांव के जो हमारी मतलब हमसे बात करती हैं, तो लोग कहा कि बाबू ऐसे ऐसे होना चाहिए। मैं चढ़ बढ़ के उसको अपने गाँव में ट्रांसफार्मर जो था उसको 65 kV का ट्रांसफार्मर लगवाया उसमें। खासकर हम लोग सुनते हैं बड़े नेता भी जातिगत अपना जो राजनीति करते हैं, जाति विशेष पर क्या आपका राय है सर? देखिए, मैं किसी जाति पे नहीं जाता हूँ। मेरे बहुत अच्छे मेरे गांव में गुप्ता बिरादरी लोग भी हैं, हरिजन बिरादरी लोग हैं, सारे सब लोग मेरे दोस्त मित्र हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। मैं कहीं बैठ लेता हूँ, कहीं सो लेता हूँ, कहीं खा लेता हूँ, मुझे इस चीज की वो नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, दिखावे वाली चीजें नहीं है कि मैं बड़ा हूँ, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। मैं देखिए, आप अंदर से आपके अंदर क्या चीजें हैं, इस चीज को आपको समझना है। अगला क्या सोच रहा है उससे क्या मतलब है। आगे अगर आपको मौका मिलता है तो सर क्या करेंगे? देखिए, फिलहाल मैं बताया आपको कि मेरे यहाँ जो छठ माता का एक घाट के लिए वो मेरे दिमाग में है। दूसरी चीज की, एक मेरे ही ग्राम सभा में एक मंदिर और रह गया है जो कि सोठा चक पड़ता है, वहाँ काली माँ का मंदिर का स्थान का निर्माण होना चाहिए। और मैं उनसे पहले उन लोगों से कहा, वहां उस गांव के लोगों से, सामान्य जनता से कहा भी हूँ कि जो सहयोग लगेगा मैं दूंगा। और वो एक चीज मुझे लग रहा है कि नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ काली माता का निर्माण हो गया, हमारे गांव बिरने में भी हो गया, तो सोठा चक में भी होना चाहिए। आपके ग्राम सभा में कितने गांव आते हैं? 3। अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे क्षेत्रवासियों से सबसे मेरी यही निवेदन है। देखिए, पहले तो आपके जो बच्चे हैं छोटे, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई उनकी अच्छी हो। और जो भी आपके जनप्रतिनिधि हो, ऐसी कोई समस्या हो तो आप उनसे मिलिए, मिल के बात करिए। किसी प्रकार का आपस में मतलब नहीं होती है कि
इंटेंशन वाली चीजें नहीं होनी चाहिए कि हमसे आपकी इंटेंशन है ये है। और मुझे लग रहा है कि जितने भी अगल बगल जो भी ग्राम प्रधान लोग हैं सारे मित्र हैं, मेरी बात होती है। अब मैं तो कोशिश करता हूँ कि भाई अच्छा मैसेज जाए, मैं उनसे भी कुछ सीखता हूँ, अपने से भी कुछ उनके जो भी जरूरत होती है हर जगह खड़े होकर उनसे बात करता हूँ, बताता हूँ। अपने पंचायत भवन पे कितना समय देते हैं? पंचायत भवन पे सर देखिए, मैं कभी कभी दिल्ली रहना हो जाता है, लेकिन समय मैं मोस्टली पंचायत भवन पर ही देता हूँ। मैं पंचायत भवन पे मोस्टली समय देता हूँ। और रही बात की रात को 12 बजे टेलीफोन करेंगे तो फोन उठेगा। सबसे बड़ी तो यही बात। फोन उठेगा और मुझे मेरे पास 4-5 लोग ऐसे हैं कि मैं रात को उनको फोन करूं कि नहीं यहाँ जाओ, यहाँ देखो, ये तकलीफ है, तो लोग पहुंचते हैं, मेरे अनुपस्थिति में पहुंच के भी मदद करते हैं, मैं रहूं या ना रहूं। चलिए, और भी कुछ गांव के लोग हैं। यह यति है। अमित यति जी को कब से आप जानते हैं? वो तो जन्म हुआ उनका तब से हम जानते हैं। कैसे व्यक्ति हैं? बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, समझदार हैं, समाज सेवी हैं, हर तरह का सहयोग मदद। आपके लिए क्या किए? हमारे लिए तो बहुत कुछ किए हैं। हमारा तो उन्हीं के ऊपर हमारा जीवन है, इससे बड़ा कोई और। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हरे राम। कब से जानते हैं सर को? बहुत दिन से जानते हैं। जो भी वादे इरादे इन्होंने किया होगा हाँ जी। चुनाव के समय में, हाँ जी, उस वादे इरादे पे कितना खरा उतरे हैं? सब पूरा करते हैं। सब पूरा किए हैं। हाँ जी। अभी अगर उनको मौका मिलता है हाँ जी, तो क्या कहेंगे इनके बारे में? अच्छा कहेंगे। अपने वादे इरादे पूरा करेंगे? जो भी अभी बात हुआ है, आप सुने हैं आपके सामने। हाँ जी, हाँ जी, उस सारे बातें ये पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। सर इसमें कोई बनावटी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? शिव प्रसाद जत्ती। आपको कुछ फायदा हुआ है? आपको कितना उम्र हो गया है? हमारा उम्र हो गया 62-63 वर्ष हो ही गया है। यति जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया लड़का है, विकास का काम कर रहा है। अगर आगे मौका मिलता है तो जो वादे इरादे हैं क्या खरा उतरेंगे? अब उतरेंगे तो फिर आगे उनको सोचेंगे, अभी तो उतरे हैं। आप समय देना चाहेंगे फिर इनको? हाँ, देंगे। क्या नाम है सर आपका? सतीश चंद्र जत्ती। क्या राय है अमित जी के? अमित जी तो फिर वर्तमान में प्रधान हो रहे हैं, समय की बातें छोड़ दीजिए। और ऐसा प्रधान भगवान हर ग्राम सभा में दे। जब इनके हाथों में कमान मिली थी ग्राम सभा की जी, उस समय से आज तक इन्होंने कितने काम किए हैं आपको अरे मालूम है? काम की तो बातें छोड़ दीजिए, पूरा इलाका में कोई ऐसा गरीब आदमी नहीं है जिसका मदद नहीं किए हैं। जी। शादी ब्याह कजिया जो भी होता है 2-4 हजार 15-20 हजार लड़कियों के, गरीब लड़कियों की शादी में सारा सामान ये क्रिकेट कहे हुए देना। बातें आप सुन रहे हैं कि जाकर देखे भी हैं या अरे हम लोग सथ में जाते हैं। ऐसे सत्य हो जाते हैं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगे मौका मिलता है तो क्या कहेंगे? आगे तो मौका मिलना ही है। बिल्कुल। वर्तमान में वो समझिए कि फिर वर्तमान में रहेंगे। धन्यवाद। तो हम वादे और इरादे अमित जी यति, बड़े जी यति को आपने सुना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ग्राम सभा की सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है, आप लोग जरूर बताइए कि इन्होंने जो वादे इरादे किए हैं उन पे खरा उतरे हैं या नहीं उतरे हैं। जय हिंद।